गले में खराश कितनी आम बात है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही आम सी दिखने वाली खराश एक जानलेवा बीमारी की जड़ हो सकती है? आज हम बात करेंगे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज की, एक ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या जिसका कनेक्शन सीधे सीधे गले की खराश से है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक मामूली सा गला खराब होना दिल की इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी में कैसे बदल सकता है? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में अंदाजा लगाइए लगभग 5.5 करोड़ लोग, जी हाँ 5.5 करोड़ लोग रोमैटिक हार्ट डिजीज के साथ जी रहे हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गंभीर है। और मामला सिर्फ बीमारी के साथ जीने का नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और दुख की बात तो ये है कि हर साल लगभग 3,60,000 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब ये एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है जिसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ये होता कैसे है? चलिए अब उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हैं जो एक मामूली से इन्फेक्शन को एक डैमेज्ड हार्ट से जोड़ देती है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जिसके 3 स्टेप्स हैं। सुनने में सिंपल, लेकिन इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रोमैटिक हार्ट डिजीज या आरएचडी आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब किसी को स्ट्रेप थ्रोट यानी गले का इन्फेक्शन होता है और उसका सही टाइम पर इलाज नहीं होता, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो इन्फेक्शन से लड़ने के चक्कर में गलती से अपने ही दिल के वॉल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, और इसी अटैक से हार्ट वाल्व्स को परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, इन्फेक्शन, यानी गले या स्किन में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और उसका इलाज नहीं करवाया गया। स्टेप 2, ऑटो इम्यून रिएक्शन। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो गया। वो बैक्टीरिया से तो लड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला कर देता है। इससे एक तरह की सूजन होती है जिसे रूमैटिक फीवर कहते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, हार्ट डैमेज। जब ये रूमैटिक फीवर बार बार होता है या बहुत सीरियस हो जाता है तो दिल के वाल्व्स पर निशान पड़ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, और बस इसी को कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इस बीमारी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये असमानता की बीमारी है। इसका सीधा कनेक्शन सामाजिक और आर्थिक हालात से है। मतलब ये बीमारी देखकर आती है कि किसे अपना शिकार बनाना है। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा खतरा किसे है? देखिए, इसका असर सब पर बराबर नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा चपेट में आते हैं बच्चे और 25 साल से कम उम्र के नौजवान। वो लोग जो कम या मिडिल इनकम वाले देशों में रहते हैं, या फिर जो लोग गरीबी में या बहुत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहने को मजबूर हैं। यहां तक कि कुछ खास इलाकों में रहने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इस बात को बिल्कुल साफ कहता है कि ये बीमारी खास तौर पर उन जगहों पर फैलती है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है और हेल्थ सर्विसेज तक लोगों की पहुंच बहुत कम है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। ये बीमारी असल में सामाजिक और आर्थिक असमानता का एक दुखद नतीजा है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या हम इस चेन को तोड़ नहीं सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसका जो समाधान है ना, वो हैरान करने वाला एकदम सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं कि इस खतरनाक चेन रिएक्शन को रोका कैसे जा सकता है। और यही बात इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात है। ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन, ये जानलेवा बीमारी एंटीबायोटिक्स के एक मामूली से कोर्स से रोकी जा सकती है। जी बिल्कुल सही सुना, सिर्फ कुछ एंटीबायोटिक्स। जरा सोचिए, एक इतनी गंभीर बीमारी जिसे शुरू होने से पहले ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब जरा रोकथाम और इलाज के बीच का फर्क देखिए। ये जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। इसमें क्या है? स्ट्रेप थ्रोट का इलाज, कम खर्च वाली एंटीबायोटिक्स। ये इस पूरी चेन को शुरू होने से पहले ही तोड़ देती हैं, और ये दवाएं ज्यादातर जगहों पर आसानी से मिल भी जाती हैं। और दूसरी तरफ है ट्रीटमेंट यानी इलाज। इसमें क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, जिंदगी भर चलने वाली दवाइयां। ये सिर्फ हो चुके डैमेज को मैनेज करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अक्सर इतना महंगा और मुश्किल होता है कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर समाधान इतना आसान है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए अब इस मुद्दे को जरा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। समझते हैं कि इस बीमारी से लड़ने में दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं।
देखिए, इस बीमारी को कंट्रोल करने के रास्ते में कई बड़े रोड़े हैं। सबसे पहला, लोगों को ये पता ही नहीं है कि गले की खराश इतनी खतरनाक हो सकती है। मतलब जागरूकता की बहुत कमी है। दूसरा, हेल्थ सेंटर्स या डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं है। तीसरा, बेंज़थीन पेनिसिलिन जी जैसी जरूरी एंटीबायोटिक्स की सप्लाई में कमी रहती है। और फिर, जैसा हमने देखा, हार्ट वाल्व सर्जरी बहुत महंगी है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। ऊपर से इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, जिसे लगातार जारी रखना अपने आप में एक चैलेंज है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ग्लोबल संस्थाएं एक्शन ले रही हैं। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने आरएचडी को लेकर एक ग्लोबल रेजोल्यूशन पास किया। तब से इसके रोकथाम और कंट्रोल के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। बेंज़ाथीन पेनिसिलिन की सप्लाई को स्टेबल करने पर काम हो रहा है और कोशिश ये है कि आरएचडी के इलाज को अलग-अलग देशों के नेशनल हेल्थ सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बनाया जाए। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। समाधान बिल्कुल सीधा और सरल है और ज़रूरत बहुत बहुत बड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस त्रासदी को, जिसे आसानी से रोका जा सकता है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।